हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी के एग्जाम में फोक डांस से जो है हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और फैक्ट्स वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं फोक डांस के फैक्ट्स वाले क्वेश्चन का। और इस वीडियो से बाहर तो शायद ही आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है ना, वो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखकर जाएंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का घूमर नृत्य पारंपरिक रूप से किस देवी की आराधना के लिए भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। तो राजस्थान के घूमर नृत्य जो है ये किस देवी की आराधना के लिए भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे माता सरस्वती। विद्या की जो माता है सरस्वती, यहां पर यह होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा फसलों की रक्षा और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो गालो जनजाति है उनके द्वारा फसलों की रक्षा और समृद्धि के लिए ये मनाया जाता है और इसका नाम है मोपिन फेस्टिवल। राइट आंसर क्या होगा, मोपिन फेस्टिवल। गौर मारिया नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। गौर मारिया नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का है और ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, आप कहेंगे बिशन हॉर्न मारिया ट्राइब। ठीक है, बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब्स यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है तेलंगाना में मनाया जाने वाला बोनालू उत्सव किस देवी को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। तो ये जो बोनालू है ये कहाँ है, किस राज्य का है, तेलंगाना का। और किस देवी को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है, तो आप कहेंगे माता महाकाली। राइट आंसर क्या होगा, महाकाली माता। ओडिशा का गोटीपुआ नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। ओडिशा का जो गोटीपुआ नृत्य है ये मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेंगे महिलाओं की वेशभूषा में युवा लड़कों के द्वारा। इस डांस में क्या होता है कि जो यंग लड़के होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषा पहन के डांस करते हैं। छऊ नृत्य की वह कौन सी एकमात्र शैली है जिसमें नर्तक जो है वो मुखौटा नहीं पहनते हैं। छऊ डांस जो है ये आप जानते हैं मार्क्स डांस है, सेमी क्लासिकल डांस भी है और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको भी शामिल किया गया है क्लासिकल डांस के रूप में। और ये 3 राज्यों में प्रमुख रूप से होता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। लेकिन ये जो 3 शैली में होता है उसमें से एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें नर्तक जो है वो मुखौटा नहीं पहनते हैं। राइट आंसर होगा मयूरभंज छाऊ। मयूरभंज छाऊ जो कि उड़ीसा राज्य में किया जाता है। पोंगल त्योहार के तीसरे दिन तमिलनाडु में कौन सा प्रसिद्ध साहसिक खेल आयोजित होता है। पोंगल कितने दिनों तक होता है, 4 दिनों तक। तो तीसरे दिन जो है तमिलनाडु में कौन सा प्रसिद्ध साहसिक खेल आयोजित होता है, तो आप कहेंगे जलीकट्टू। केरल के ओणम त्योहार के दौरान होने वाली प्रसिद्ध नाव रेस को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ओणम त्योहार के दौरान जो है नाव रेस होता है और इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, वल्लमकली। ओके, वल्लमकली। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का कौन सा नृत्य तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में, तो आप कहेंगे गढ़वाल क्षेत्र में जो है ये तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, इसका नाम है छोलिया डांस। गोवा के सिग्मो उत्सव का संबंध किस ऋतु के आगमन से है। गोवा के सिग्मो उत्सव का जो संबंध है वो किस ऋतु के आगमन से है, तो आप कहेंगे वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। लद्दाख में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मुखौटा पहनकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। मुखौटा पहनकर किया जाने वाला नृत्य ये है छम डांस। राइट आंसर होगा छम डांस। हिमाचल प्रदेश का थोड़ा नृत्य वात्सम में किस कला या खेल का रूप है। थोड़ा जो है ये एक तरह का मार्शल डांस है और ये किस कला या खेल का रूप है, तो आप कहेंगे आर्चरी। आर्चरी ध्यान रखना है। त्रिपुरा के होजागिरी नृत्य में महिलाएं पैर की उंगलियों से जमीन पर क्या उठाती हैं। होजागिरी किस राज्य का डांस है, त्रिपुरा का है। इस नृत्य में जो है महिलाएं जो होती हैं वो पैर की उंगलियों से जमीन पर क्या उठाती हैं, तो आप कहेंगे रुमाल। राउत नाचा मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है। राउत नाचा ये भी छत्तीसगढ़ का डांस है और मुख्य रूप से ये यदुवंशी यानी यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य रूप
दुर्गा और महिषासुर के बीच प्रतीकात्मक युद्ध को दर्शाता है? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे डांडिया रास। राइट आंसर डांडिया रास। सिक्किम का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध लोक नृत्य कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है? सिक्किम का ये फेमस फोक डांस है जो कि कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। इसका नाम है चू फाट डांस। निम्नलिखित में से कौन नागा जनजाति का युद्ध नृत्य है? नागा जनजाति का युद्ध नृत्य है रंगमा। असम में बिहू त्योहार साल में कितनी बार और क्यों मनाया जाता है? बिहू जो है ये साल में टोटल 3 बार आयोजित होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। असम के किस बिहू को कंगाली बिहू कहते हैं जहां तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया जाता है? असम के किस बिहू को कंगाली बिहू कहते हैं जहां तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया जाता है? राइट आंसर काती बिहू। काती बिहू ऑल्सो नोन एज कंगाली बिहू और ये मिड अक्टूबर में मनाया जाता है। असम का कौन सा बिहू असमिया नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? तो असम का ये कौन सा बिहू जो है ये असमिया न्यू नव वर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है? राइट आंसर क्या होगा? बोहाग बिहू। बोहाग बिहू जिसको रोंगाली बिहू भी कहते हैं। छम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? छम डांस इज परफॉर्म्ड बाय हुम। किसके द्वारा किया जाता है? बौद्ध लामा के द्वारा किया जाता है, ये बुद्धिस्ट लामास। मथुरा वृंदावन की रास लीला मुख्य रूप से किस भगवान के जीवन पर आधारित है? मथुरा वृंदावन की रास लीला मुख्य रूप से किस भगवान के जीवन पर आधारित है? लॉर्ड कृष्णा एंड राधा होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें दीपावली पर नर्तक पूरे दिन मौन व्रत रखते हैं? ये ऐसा लोक नृत्य है जिसमें जो है दिवाली पर जो डांसर होते हैं वो पूरे दिन मौन व्रत रखते हैं और इस डांस का नाम है मौनी व्रत, है ना, मौनी व्रत। पोंगल त्योहार कुल कितने दिनों तक मनाया जाता है? पोंगल त्योहार कुल 4 दिनों तक मनाया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध लोक पर्व छठ पूजा कितने दिनों का कठिन व्रत है? छठ पूजा भी जो है 4 दिनों तक होता है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव हर साल किस अवधि में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये किस अवधि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 1 से लेकर 10 दिसंबर। केरल में मनाया जाने वाला ओणम त्योहार कितने दिन तक चलता है? ओणम फेस्टिवल भी जो है ये भी 10 डेज का फेस्टिवल है। बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा उत्सव कुल कितने दिनों तक चलता है? बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा जो है ये कितने दिनों तक चलता है? तो आप कहेंगे 75 डेज तक ये होता है दशहरा। किस शास्त्रीय नृत्य में पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है? ये कौन सा क्लासिकल डांस है जिसमें पीतल की थाली पर नृत्य किया जाता है? कुचिपुड़ी। राइट आंसर कुचिपुड़ी होगा। भील जनजाति द्वारा भगवान शिव की आराधना में किया जाने वाला गौरी या राई नृत्य कितने दिनों तक चलता है? ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है भगवान शिव की आराधना में और ये कितने दिनों तक चलता है? तो आप कहेंगे 40 डेज होगा। द गौरी डांस ड्रामा परफॉर्म्ड बाय द भील ट्राइब्स इन राजस्थान लास्ट फॉर 40 डेज। यूनेस्को की सूची में शामिल कालबेलिया नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जो है ये आपका कालबेलिया सपेरा ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश का भगोरिया नृत्य मुख्य रूप से किस जनजातियों का प्रेम और विवाह उत्सव है? मध्य प्रदेश का जो भगोरिया नृत्य है ये मुख्य रूप से किन जनजातियों का प्रेम और विवाह उत्सव है? तो आप कहेंगे भील एंड भिलाला। भील एंड भिलाला। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध दुम्हल नृत्य केवल किस समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है? दुम्हल डांस कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में देखिए रौफ हो गया, हिकत हो गया, भांड पातेर, धूमल। तो धूमल नृत्य जो है ये किस समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे वाटल समुदाय के द्वारा। ठीक है, वाटल कम्युनिटी। मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट लोक नृत्य थांगता किस समुदाय से संबंधित है? थांगता जो है ये किससे संबंधित है? मैतीस कम्युनिटी से, मैती समुदाय से। लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लावा नृत्य मुख्य रूप से किस द्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाता है? लक्षद्वीप का प्रसिद्ध लावा नृत्य मुख्य रूप से किस
द्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे मिनिकॉय आइलैंड्स। असम का बगुरुम्बा लोक नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है? बगुरुम्बा ये है बोडो ट्राइब्स। गुजरात का टिपानी नृत्य मुख्य रूप से किन समुदायों की महिलाओं द्वारा श्रम के दौरान किया जाता है? गुजरात का टिपानी नृत्य तो आप कहेंगे कोली एंड खारवा। कोली एंड खारवा। महाराष्ट्र का कोली नृत्य किस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े समाज द्वारा किया जाता है? महाराष्ट्र का जो कोली नृत्य है ये किस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े समाज द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे मछुआरों के द्वारा। मिजोरम के चेराव नृत्य में नर्तकियों के पैरों के नीचे किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? चेराव डांस, इसी को तो बैम्बू डांस कहते हैं, यहाँ पे बैम्बू पोल्स होगा राइट आंसर। धीमसा नृत्य किस क्षेत्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है? धीमसा नृत्य, धीमसा जो है ये किया जाता है अराकू घाटी, अराकू वैली होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य बांस की ऊंची छड़ियों पर किया जाता है? ठीक है, बांस की ऊंची छड़ियों पर किया जाता है। ये कौन सा है डांस? इसका नाम है गेंदी डांस। ओके, गेंदी डांस। थाई पोंगल के मुख्य दिन किस देवता की पूजा की जाती है? थाई पोंगल, थाई पोंगल के मुख्य दिन किस देवता की पूजा की जाती है? तो आप कहेंगे सूर्य देव की पूजा। करकत्तम नृत्य किस देवी की पूजा के लिए किया जाता है? करकत्तम किस देवी के लिए? तो आप कहेंगे मरियमन। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला डांस ये एसोसिएटेड है किस रीजन से? तो आप कहेंगे ब्रज मथुरा रीजन। पुदुचेरी का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य रामायण के राम रावण युद्ध पर आधारित है? ये पुदुचेरी का कौन सा लोक नृत्य रामायण के राम रावण युद्ध पर आधारित है? इसका नाम है गराडी, गराडी डांस। फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार पर किया जाता है? फुगड़ी डांस गणेश चतुर्थी। जागर नृत्य का मुख्य उद्गम भारत के किस राज्य में माना जाता है? जागर नृत्य का प्रमुख उद्गम भारत के किस राज्य में माना जाता है? उत्तराखंड। पोनुंग नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पोनुंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइब्स? राइट आंसर आदि ट्राइब्स, आदि जनजाति। एलेला कराडी नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? यह है आपका इरूला समुदाय से। पंजाब का कौन सा नृत्य सिख युद्ध कला पर आधारित है? सिख युद्ध कला पर आधारित है गतका। तो यहाँ पर देखिए फोक डांस से रिलेटेड जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस थे उसका यहाँ पर हमने रिवीजन किया है। कैसा लगा वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।